हे हाउ आर यू ऑल। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, इसीलिए आप लोगों का एक फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो नए सेशन में एंटर करने वाले हैं और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो उन्हें अपने अध्ययन के दौरान उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एक छोटा सा अगर चीज़ देखें और एक छोटा सा बात करें, विश्व में मोटापा बढ़ रहा है। विश्व का बात छोड़ी दो, हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन छोटा सा बात करें, फिर बाद में हम लोग यही चीज़ को हमारे एजुकेशन सिस्टम से जोड़ देंगे। तो मैंने क्या कहा, विश्व में मोटापा बढ़ रहा है। कैसे? अगर एक बात करें, अभी से लगभग 10-15 लाख वर्ष पहले लोग भोजन के लिए, खाने के लिए शिकार करते थे। सिंपल सा बात है, भोजन के लिए शिकार करते थे तो उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि वो सबको भोजन तभी मिलेगा जब वो शिकार करने में सफल होते थे। और जब वो शिकार करने में सफल हो जाते थे तब खूब खाते थे, क्योंकि वो सबको ये नहीं पता होता था कि हम लोग अगली बार शिकार करने में कब सफल होंगे, इसीलिए खूब खाते थे। और वर्तमान में क्या हो गया, भोजन तो बहुत ज़्यादा है और हमारा बौद्धिक ज्ञान वही रह गया है, खूब खाओ और खा खा के मोटे हो जाओ। सेम चीज हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ भी हो गया। अभी आप एक जगह खड़े हो, आपको स्टडी मटेरियल इतना जगह से मिल जाएगा कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। कहीं गूगल से मिल रहा है, शॉर्ट से मिल रहा है, शॉर्ट से छोटी छोटी जानकारी, कहीं से मिल रहा है तो कहीं से मिल रहा है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, तो क्या है, जगह जगह से आपको क्या चीज मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और आप क्या चीज करोगे, उस सबको जमा करने में लगे हुए हो। अब जमा करके आप ऐसे इकट्ठा करके दोनों हाथों में ऐसे इकट्ठा करके पूरा टेबल ऐसे पड़ा हुआ है, और जब आप पड़ा हुआ देख रहे फिर समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ये मेन समस्या है। तो सबसे पहले इसको सही करना ही एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए कि इसको सबसे पहले सही किया जाए। दूसरी बात, अगर ज्ञान सभी जगह से आ रहा है तो आपको यह चयन करना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञान अच्छा है। अर्थात बहुत सारे ज्ञान ऐसे भी होंगे जो आपको बताएंगे कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखो कि एक कागज का टुकड़ा ही है जो आपको अगले क्लास में पहुंचाएगा। एक कागज का टुकड़ा ही है जो आपको किसी जॉब के लिए इलेजिबल ठहराएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, जैसे मैं सिंपली एक ऐड देख रहा था, उसमें बहुत ही अच्छी बात, मतलब एक लेडी प्रिंसिपल थी। अब लेडी प्रिंसिपल पूछ रहे थे, जो बाकी के जो टीचर थे उन सभी को पूछ रही थी कि आपका 10th में कितना मार्क्स आया। तो एक लेडी टीचर बोलती नहीं पता, दूसरे को नहीं पता, तीसरे को नहीं पता। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10th में कितना लाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 10th में कितना लाया, इससे फर्क पड़ता है कि आप हो कहाँ। अब अगर ये कोई ऐड दिखेगा, इससे क्या उसके मस्तिष्क में असर पड़ेगा कि मतलब 10th में नंबर नहीं लाना है, कोई फर्क नहीं। अरे भाई, वो लेडी प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल बन पाई हैं तो 10th पास करके आई है, तो पास तो आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि पास करने के साथ साथ आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। बिना योग्यता के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो मैं ऐसे घुमा फिरा के जो बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि समझ में ना आए कि हम लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, बात कहाँ हो रही है और कहाँ चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप ज्ञान अर्जित करो, लेकिन एक डायरेक्शन में, अच्छे ज्ञान को मतलब आप अर्जित करो। मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि आप एक अच्छे ज्ञान को अर्जित करो, ताकि अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो और अगर 4-5 जन के बीच आप खड़े हो तो आपको कोई ये ना बोले कि एक क्या चीज़ पढ़ा लिखा गंवार है, आपको कोई ये ना बोले। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो शिक्षित हैं, लेकिन उनको बात करना का बिल्कुल भी क्या चाहिए, तमीज नहीं है। इसीलिए बोलते हैं शिक्षा लोगों को सभ्य बनाता है। अगर आप सभ्य हैं मतलब शिक्षित हैं, और अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आपको यही नहीं पता कि किस ज्ञान को कैसे बाहर निकालना चाहिए, तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह गया।
इसलिए पीस ऑफ पेपर तभी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा जब आपके पास नॉलेज हो। तो दोनों को साथ लेके चलिए, कभी अलग मत कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आए तब कोई मोटिवेटर, कोई शॉर्ट्स वीडियो, कुछ ऐसे लोग बोलेंगे कि अगर नंबर कम आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर सकता है कि आपको आगे बढ़ना है, यहीं पे रोक देना है, ये जरूर डिसाइड कर सकता है। तो सिंपल सा बात है, आप फिक्र तब मत करो जब आपको ये पता हो कि मेरे पास योग्यता है, उसके हिसाब से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, तब आप बिल्कुल आगे बढ़ो। तो ये आपके अंदर ही होना चाहिए, योग्यता हमारे पास होना चाहिए। बाकी नंबर क्या है, हम कहीं भी अर्जित कर लेंगे, और अर्जित ना हुआ तो अपने आगे वाले फ्यूचर में उसको दिखाएंगे कि हम हैं कौन। तो उसके लिए योग्यता बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब यही है कि आप तमाम चीज़ों से बचते हुए खुद को आगे बढ़ाइए, तमाम चीज़ों से